हेलो एवरीवन। देखिए, ये हमारा गॉस के अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एक समान आवेशित चालक गोले के, अब गोला है और एक समान आवेशित है, उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर तथा उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक चालक गोला मानते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, जिस पर कुल आवेश कितना बटा हुआ है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू आवेश है। हमें पता है कि किसी भी चालक को अगर आप आवेश देंगे वो आवेश हमेशा सतह पर भाग के चला जाएगा, यानी इस गोले पर भी आवेश हमें कहाँ मिलेगा, सतह पर या सरफेस पर, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, कैपिटल आर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस गोले से बाहर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई गोले को अगर आप कहीं दूरी से देख रहे हो तो उस बिंदु से ये जो गोला है आपको एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता हुआ नजर आएगा। यानी अगर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो यहाँ पर वही तीव्रता आएगी जो एक आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर आती है। तो हम केस 1 लगाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि P बिंदु जो लिया गया है वो बाहर लिया गया है, यानी उसकी जो त्रिज्या है उससे कहीं दूर R लिया गया है। तो R जो है छोटा वाला वो बड़ा हो जाएगा कैपिटल R यानी त्रिज्या से। अब हम ये जो बिंदु बाहर लिए हैं तो हमारा जो मकसद है गॉस लॉ लगाने का, तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा एक बंद पृष्ठ से जिसका नाम है गॉसियन पृष्ठ, राइट। तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस बिंदु के वजह से हमने जो गोला लिया है इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बना रहा है उसे ज्ञात करेंगे। तो फाई बराबर यानी फ्लक्स बराबर ई डी एस और समाकलन इंटीग्रेशन। यहाँ पर जीरो हर डिग्री पर हर बिंदु पर 0 डिग्री बन रहा है तो हम यह cos 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ई डी एस बचेगा और ये हमारा टोटल पृष्ठ है। ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और एस यानी छोटे से एलिमेंट को अगर आप समाकलन करोगे तो एस बन जाएगा। एस क्या है, ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि 4πr² होता है। जैसे हम पुट करेंगे हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलने वाली है वो है KQ/r², जो किसी आवेश से r दूरी पर बिंदु P लेने पर बनता है और वही इक्वेशन यहाँ भी आ रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी गोला बाहर से देखने पर वह हमें एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता हुआ नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं इस बिंदु P को खिसका के इसकी सतह पर ले आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैपिटल R है इस गोले की त्रिज्या वो इस स्मॉल r के बराबर हो जाएगी, और जो हमारा समीकरण अभी आया है उसमें स्मॉल r की जगह केवल कैपिटल R को रिप्लेस करना है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पृष्ठ की बात करें तो छोटा r बड़े R के बराबर हो जाएगा और इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो इक्वेशन एज इट इज़ बन जाएगी। यहाँ पर ये हो गया गोले के पृष्ठ पर। अब हम गोले के अंदर चलते हैं तीसरे केस में। जब आप गोले के अंदर चले गए हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस गोले के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं हो सकता, उसी प्रकार यहाँ का फ्लक्स भी नहीं हो सकता। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं है तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो हमारा फ्लक्स का इक्वेशन होता है ई डी एस कॉस, तो आप देखेंगे कि ई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है, क्योंकि फ्लक्स कोई है ही नहीं। तो फ्लक्स अगर 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा। तो किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी हम जब गोले के बाहर थे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, लेकिन जैसे जैसे सतह पर जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही आप अंदर गए तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अचानक से 0 हो गया। इस चीज़ को हम एक ग्राफ द्वारा समझना चाहेंगे। जैसा कि हमने R वर्सेस E एक ग्राफ बनाया, हम देख रहे हैं कि जब R की वैल्यू 0 है, यानी कहाँ 0 होगी, केंद्र पर, सेंटर पर, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो R अगर बहुत ज़्यादा है, अगर कितना है, 0 है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। यानी आप देखेंगे कि अच्छा कब तक 0 होगा, जब तक कि आप सतह पर नहीं आ जाते, है ना। केंद्र से लगा के सतह के बीच में हर एक बिंदु पर उसका मान 0 होगा। तो हम यहाँ से R को चलना प्रारंभ करते, हम जा रहे लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान अभी भी ऊपर उठा ही नहीं है। जैसे ही हम सतह पर पहुँचे, यानी R जब कैपिटल R के बराबर हुआ, अचानक से विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया,
और हम जब गोले को छोड़कर दूर जाने लगे तो विद्युत क्षेत्र का मान घटने लगा, और इस तरह से जब r का मान अनंत हुआ तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया। इस ग्राफ को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमें अंदर कितना विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, 0, लेकिन कहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, जब r कैपिटल R के बराबर हो जाता है तो इसमें एकदम से बढ़ता है और इस तरह से घटने लगता है अगर आप गोले से दूर जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और इसकी पढ़ाई करिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।